आज हम आपको बताएंगे हुर्रियत उस्मान के सीजन 1 के एपिसोड 14 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस क्लास की शुरुआत पे आप देखेंगे कि जुल्जान अपनी बीवी जहरा के साथ दस्तरखान पर आकर सलजान खातून को खुश आमदीद करता है। फिर वो लोग खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सलजान बदर और उस्मान से मुखातिब होकर कहती है, मैंने सुना है कि यहाँ पर भाई भाइयों में लड़ाई हुई है। अब जरा मुझे बताओ, भाइयों की आपस में लड़ाई हमारे खैमे के लिए मुनासिब है? इसके जवाब में बदर कहता है, जी ताईजान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हमारे लिए एक नामुनासिब सी लड़ाई थी, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि उस्मान ने मुझे सुने बगैर ही अपना फैसला सुना दिया। इसी दौरान गुंदोज कहता है, ताईजान, हमें इस मसले को दोबारा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी सिफें बिगड़ जाएंगी। इस पे सलजान उसे समझाते हुए कहती है, खैमों का मसला कभी भी पसे पुष्ट नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें पूरे एहतमाम के साथ हल किया जाता है। इस पे जहरा कहती है, सलजान खातून, ये मसला मेरे बेटे बदर के जख्म की तरह अभी तक ताज़ा है। इसको जितना छेड़ेंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि इसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इसके जवाब में सलजान कहती है, हमारी तरबियत अम्मी हाइमा ने की है, इसीलिए मैं मामले को बिगाड़ना नहीं बल्कि उसे सुलझाना चाहती हूँ। फिर सलजान उस्मान से मुखातिब होकर कहती है, मुझे बताओ, क्या बदर ठीक कह रहा है? फिर उस्मान को अदा बली की वो नसीहत याद आती है, जल्दबाजी के काम कम ही दुरुस्त हुआ करते हैं। इसके बाद उस्मान कहता है, जी हाँ ताईजान, बदर बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैंने गलती नहीं की, लेकिन मैंने जल्दबाजी की। फिर सलजान कहती है, आंधी पत्थरों और पहाड़ों को खराब करती है और अजनबियत भाईचारे को। मैंने अपना बेटा और अपना शोहर दोनों खो दिया है, अब तुम लोग ही मेरा सहारा हो, लेकिन अगर तुम लोग भी इस तरह फिरकों में बढ़ जाओगे तो मैं किसका सहारा लूंगी? चलो शाबाश, अब दोनों उठो और आपस में गले मिलो। इसके बाद वो दोनों खड़े होते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि बौरान उस्मान के हुक्म के मुताबिक सल्फार्दो के एक आदमी पर तशद्दुद करके उसका मुंह खुलवाने की कोशिश करता है। जब उसकी हद खत्म हो जाती है तो वो अपना मुंह खोल देता है और कहता है, कल सल्फार्दो अपने सिपाहियों के साथ सामसा के कबीले पर हमला करेगा। ये सुनकर बौरान बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, उसकी कोई पहचान बताओ। फिर वो उसे बताता है, सल्फार्दो के सर पे एक बहुत बड़ा सा निशान बना हुआ है। इसके बाद बौरान अपने सिपाहियों से कहता है, तुम इस पर नजर रखो, मैं हुजूर को ये खबर करके आता हूँ। इसी दौरान आप देखेंगे कि उस्मान और सलजान बैठकर बातें कर रहे होते हैं और उस्मान सलजान से कहता है, ताईजान, मैं बाला खातून पर अपना दिल हार बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप शेख अदाबाली से जाकर हमारी सुन्नत के मुताबिक उसका हाथ मांगें। असल में बाबा एक तवील सफर पर हैं और मुझसे मजीद सब्र नहीं हो सकता। इसके साथ साथ मैंने अदाबाली का दिल भी तोड़ा है, ऐसे काम कर बैठा जिसकी वो मुझसे तवक्को भी नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे बहुत देर में अकल आई। इस पे सलजान कहती है, क्या जुल्जान साहब के होते हुए मुझे तुम्हारा रिश्ता लेकर जाना चाहिए? इस पे उस्मान कहता है, जुल्जान साहब मेरे अब्बू की जगह हैं, लेकिन आप मेरी अम्मी हैं। ये सुन के सलजान बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो, मैं कल ही इस मुबारक दरवाजे पर जाकर तुम्हारा रिश्ता मांगूंगी। फिर उस्मान सलजान को आयगुल खातून के बारे में बताकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब उस्मान अपने खैमे में बैठा होता है, उसी दौरान एक सिपाही बौरान अपने तमाम साथियों के साथ वहां आता है और कहता है, जनाब, सल्फार्दो के आदमी हवार ने अपना मुंह खोल दिया है और उसने बताया है कि सल्फार्दो काफिर कल सामसा चाउश के कबीले पर हमला करेगा और इस सूरत में हम आपको तन्हा नहीं छोड़ सकते। फिर उस्मान कहता है, सिपाहियों, हम अभी सामसा चाउश के कबीले जाएंगे क्योंकि आज हिसाब का दिन है। इसके बाद आप देखेंगे कि सलजान जहरा से बात करने उसके खैमे में जाती है और कहती है, मैं आयगुल के बारे में तुमसे बात करने आई हूँ। मैंने सुना है कि आयगुल अपना दिल उस्मान को दे बैठी है और इस वक्त तुम्हारी आंखें देखकर मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि मैं ठीक कह रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे कोई भी घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। उस्मान के दिल पे कोई और खातून राज करती हैं। इस पे जहरा कहती है, मैं और मेरी बेटी आयगुल जानते हैं कि उस्मान अदाब अली की बेटी बाला खातून से मोहब्बत करता है, लेकिन इस बात का मुझसे या मेरी बेटी से क्या लेना देना? इस पे सलजान कहती है,
अगर आप दोनों इस बारे में जानते हैं तो आइगुल ने बाला खातून को क्यों डराया धमकाया कि वो इस कबीले से चली जाएं, क्योंकि वो और उनके बाबा हमारे कबीले में सिवाय मुसीबतों के और कुछ नहीं लाए। इस पे जहरा कहती है, मेरी बेटी ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उस्मान की मोहब्बत में नहीं बल्कि वो ये जानती होगी कि उनके आने से हमारे कबीले में सिवाय मुसीबतों के और कुछ नहीं आ सकता। और जहाँ तक रही बात आइगुल की मोहब्बत की, तो वो अब आलिशार से मोहब्बत करती है, क्योंकि आलिशार साहब ने सुन्नत के मुताबिक मेरी बेटी आइगुल का हाथ जुलजान साहब से मांगा है। ये मसला अब यहाँ खत्म हुआ। इस पे सुलजान कहती है, मुझे खुशी हुई, अल्लाह पाक उन दोनों को हमेशा खुश रखे। दूसरी जानिब आप देखेंगे जब उस्मान अपने सिपाहियों के साथ सारसा के कबीले जा रहा होता है, इसी दौरान सल्फारदो और उसके सिपाही उनके सामने आ खड़े होते हैं और सल्फारदो उस्मान से कहता है, मैंने सुना है आप मुझे और आइबर्स के कातिलों को तलाश कर रहे हैं, तो आए, मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मुझे पकड़ लें। आज हम अपने तमाम बेबाक हिसाब किताबों को पूरा करते हैं और मर्दों की तरह मुकाबला करते हैं, क्योंकि तुमने अपने एक सिपाही आइबर्स के खातिर मेरे कितने ही सिपाहियों को मार डाला और मैं ये नहीं भूल सकता। अब तुम मेरे घात में आ फंसे हो। फिर उस्मान कहता है, तुम कब से मर्द बनने लगे, क्योंकि मर्दानगी तलवार से या जबान से दिखाई जाती है। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ सल्फारदो और उसके सिपाहियों पर हमला कर देता है। उनके दरमियान एक बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है और इस लड़ाई में वो सल्फारदो के तमाम सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। फिर उस्मान और उसके सिपाही सल्फारदो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान बदकिस्मती से सल्फारदो के कुछ सिपाही जमीन पे पड़ी झाड़ फूट के नीचे छुपे होते हैं और वो अचानक से सामने आकर उस्मान के सिपाहियों पर तीर से वार कर देते हैं और कुछ सिपाही उस्मान को और उसके सिपाहियों को अपने घेरे में ले लेते हैं। उस्मान का एक सिपाही आरकूद तीर लगने की वजह से शहीद हो जाता है। फिर सल्फारदो उस्मान से कहता है, अगर तुम अपने सिपाहियों को जिंदा देखना चाहते हो तो अपनी तलवार फेंक दो। सिपाहियों के मना करने के बावजूद भी उस्मान उनकी खातिर अपने हथियार डाल देता है। फिर वो लोग उस्मान और उसके सिपाहियों को रस्सियों से बांध देते हैं। इसके बाद सल्फारदो उस्मान के एक सिपाही लोहार पर अपना खंजर रख देता है और कहता है, अब मुझे बताओ कि अदाबाली का ठिकाना कहाँ है और वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। लेकिन वो सिपाही उसे कहता है, जनाब आप इन्हें कुछ भी मत बताइएगा, आपके रास्ते में मेरी जान कुर्बान। इसके बाद वो कलमा शहादत पढ़ता है और सल्फारदो उसका सर कलम कर देता है। फिर सल्फारदो कहता है, अगर तुमने मुझे अदाबाली का ठिकाना ना बताया तो मैं कल सूरज तुलू होने तक तुम्हारे एक एक करके तमाम सिपाहियों को खत्म कर दूंगा। फिर वो उस्मान और उसके सिपाहियों को रस्सियों में बांध कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सल्फारदो का आदमी हवान उस्मान के सिपाही से पानी मांगता है। जब वो उसे पानी देने के लिए करीब आता है तो हवान अपने जूते में छुपे चाकू से उस पर हमला कर देता है और अपने हाथों की रस्सियों को काट कर उसी की तलवार से उसका सर कलम करके वहां से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे सोफिया और कालनूस अपने सिपाहियों के साथ कायर कबीले आते हैं। फिर सोफिया कहती है, हम यहाँ अपने दोस्ती के ताल्लुकात को बढ़ाने, दोस्ती कायम करने आए हैं। इससे पहले कि सलजान सोफिया से कुछ कहती, जहरा उसे अपने साथ कारखाने दिखाने ले जाती है। फिर कालनूस सुल्तान के पास जाकर उससे अपनी पेशकश बताते हुए कहता है, आलिशार साहब बहुत हिरस वाले हैं, लेकिन हम दोनों मिलकर बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इस पर सुल्तान कहता है, तुम गहरे पानी में तैर रहे हो कालनूस, क्या तुम नहीं जानते कि इस खत्ते में आलिशार साहब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस पे कालनूस कहता है, लेकिन आलिशार साहब हमारे बगैर कुछ भी नहीं। बाजार सिर्फ सौगूत की जमीनों पर ही नहीं बल्कि हमारी जमीनों पर भी हरकत में आने के लिए तैयार हैं। वो बाजार गरीब और कमजोर हैं, लेकिन हम मिलकर बजंतीनी बाजारों को मजबूत बनाएंगे और उनको दोबारा से जिंदा करेंगे। इससे न सिर्फ हमारे मुनाफे में इजाफा होगा बल्कि हमारी ताकत में भी इजाफा होगा। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि सल्फारदो उस्मान पर बहुत तशद्दुद करता है और कहता है, तो आज हम देख ही लें कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, जिसकी तारीफ करते करते लोगों की जबान नहीं थकती। इस पे उस्मान कहता है, तुम पहले मेरे हाथ खोलो, फिर हम मिल के देखेंगे कि इसमें कितनी हिम्मत है। तुम लोग बाजार से अपने पैसों के एवज औरतों को खरीदते हो और फिर इसको मर्दानगी कहते हो और खुद को बहादुर कहकर सीना चौड़ा कर चलते हो, जबकि तुम लोग गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्तों से ज्यादा और कुछ नहीं। अब तुम मुझे अपनी हड्डियों की कीमत बताओ, हम तुम्हें उसकी कीमत अदा करेंगे। और फिर उस्मान उसके मुंह पर थूक फेंकता है। इसके बाद सल्फारदो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस्मान को मारते हुए कहता है, अब तुम मुझे बताओ कि अदाबाली कहाँ है, वरना मैं तुम्हें इसी तरह मारता रहूंगा।
लेकिन उस्मान कहता है जहां तुम मरोगे वो वहीं पर है। फिर सल्फार्दो उस्मान को कोड़े भी लगाता है, लेकिन तब भी उस्मान अपनी जबान नहीं खोलता। इसके बाद सल्फार्दो एक रस्सी से उस्मान का गला दबाने लगता है। इसी दौरान शेख अदाब अली को एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में वो देखते हैं कि एक जंगल में एक पिंजरा रखा है और उस पिंजरे में एक काली आंखों वाला खूबसूरत कबूतर कैद है और दूसरी जानिब से एक बड़ा सा सांप उस कबूतर पर हमला करने आता है और जैसे ही वो उसे डसने लगता है अदाब अली की आंख खुल जाती है। फिर वो बाला के पूछने पर उसे कहते हैं मुझे लगता है उस्मान किसी मुसीबत में है, तुम दरवेशों से कहो कि वो जंगल का गौर से जायजा लेकर आए। तो नाज़रीन इस क़िस्सा का यही इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।